मंडी में रहकर खड़ा किया $815 मिलियन का स्टार्टअप, जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन है। और आज ये भारत के सबसे बड़े वर्ग जो कि किसान हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निंजा कार्ट के बारे में। आखिर कैसे 5 IIM के लड़कों ने सब्जी मंडी में रहकर खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस। निंजा कार्ट को 5 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया है, जिनके नाम है कार्तिक सोड, अभिषेक अग्रवाल, त्यागराजन, प्रशांत विजय कुमार, थिरुकुमार नागराजन। निंजा कार्ट के को फाउंडर एंड CEO थिरुकुमार नागराजन पहले ही 5 स्टार्टअप में फेल रह चुके हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। आज ही अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों की खेती के उत्पादनों को सीधे रिटेलर, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय तक पहुंचा रहे हैं। आज ही हर रोज करीब 1400 टन खेती के उत्पादन को सीधे किसानों से अन्य व्यवसाय तक पहुंचा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं निंजा कार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। निंजा कार्ट की शुरुआत हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। तब ये सब्जियों को दुकान से कंज्यूमर तक पहुंचाया करते थे, जैसे कि आज बिग बास्केट करती है। 1 साल तक एक सेगमेंट में काम करने के बाद इन्होंने देखा कि सेगमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइस फ्लक्चुएशन है। कभी सामान का दाम बहुत ही कम हो जाता है और कभी सामान का दाम बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और इन सब का कारण खेती के उत्पादन का सप्लाई चेन है। इन सब प्रॉब्लम और अवसर को देखते हुए इन्होंने निंजा कार्ट के बिजनेस मॉडल में परिवर्तन किया। B2C से B2B पर आ गए, यानी पहले ये कस्टमर को अपनी सुविधाएं देते थे और अब ये बिजनेस को अपनी सुविधाएं देते हैं। अब ये किसानों की खेती के उत्पादन को सीधे रिटेलर, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय तक पहुंचा रहे हैं और पूरा सप्लाई चेन खुद ही देखते हैं। वो कहते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इनसे जुड़े किसानों का कहना है कि वह पहले के मुकाबले 20% ज्यादा कमाते हैं। अब बात करते हैं निंजा कार्ट ने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे किया। हमारे देश में कृषि क्षेत्र का जो सप्लाई चेन है वह बहुत ही ज्यादा लंबा और जटिल है। इसमें सबसे पहले फार्मर से स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर से लार्जर ट्रेडर, लार्जर ट्रेडर से कमीशन ट्रेडर, कमीशन ट्रेडर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और सामान को किसान से उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत ही लंबे सफर को तय करना पड़ता है और इस पूरे सप्लाई चेन पर बिचौलिया का कब्जा रहता है। निंजा कार्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों की खेती के उत्पादन को सीधे रिटेलर्स, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय से जोड़ रहे हैं। इससे 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिससे बिचौलिया की मनमानी खत्म होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन की कमी खत्म होती है, किसानों को अपने उपज का सही दाम मिल पाता है। अब बात करते हैं निंजा कार्ट के प्रोसेस के बारे में। आखिर इतने बड़े सप्लाई चेन को ये मैनेज कैसे करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देखते हैं। नंबर 1, कलेक्शन सेंटर, जहां किसानों की खेती के उत्पादन को तौला जाता है और उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग लगाया जाता है। नंबर 2, फुलफिलमेंट सेंटर, जहां फलों और सब्जियों को अलग अलग टोकरों में रखा जाता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सीधे रिटेलर, रिटेलर से रेस्टोरेंट और अब अन्य व्यवसाय तक पहुंचाया जाता है। और ये सारा प्रोसेस इनके ऐप द्वारा मॉनिटराइज किया जाता है, जिससे कि इनका बड़ा प्रोसेस आसानी से चलता रहता है। आज ये भारत के 7 बड़े शहरों चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम में काम कर रहे हैं और 4 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के 120 गांव में 7000 से ज्यादा किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। निंजा कार्ट का कहना है कि ये किसानों की उपज को खरीदने के 24 घंटे के अंदर ही उनकी बैंक अकाउंट में पूरा पैसा भेज दिया जाता है, वो भी बिना कमीशन के, जबकि परंपरागत बाजार में 7 दिन से ज्यादा समय लगता है और ये कमीशन भी लेते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। इतने बड़े सप्लाई चेन को सस्टेनेबल यानी आसानी से चलाए रखने के लिए इनके पास 4000 से ज्यादा लोगों की टीम है और इनकी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो फूड ट्रेसेबिलिटी को आसान बनाती है। फूड ट्रेसेबिलिटी का मतलब है निंजा कार्ट की पूरी सप्लाई चेन की जानकारी आप इनके ऐप से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की फंडिंग के बारे में। कंपनी की टोटल फंडिंग $358 मिलियन है। कंपनी को पहली फंडिंग 12 दिसंबर 2018 $2.5 बिलियन की मिली थी। दूसरी फंडिंग 24 अप्रैल 2019 को $90 मिलियन की मिली थी। तीसरी फंडिंग इन्हें 18 जून 2019 को $30 मिलियन की मिली थी। चौथी फंडिंग इन्हें 21 जून 2019 को $10 मिलियन की मिली थी और 5वीं फंडिंग इन्हें 15 जून 2019 को
$5.2 मिलियन की मिली थी और छठी फंडिंग इन्हें 11 दिसंबर 2019 को $10 मिलियन की मिली थी एंड सातवीं फंडिंग 12 अक्टूबर 2020 को $30 मिलियन की मिली थी और आठवीं फंडिंग इन्हें 20 मई 2021 को $9.5 मिलियन की मिली थी। नौवीं फंडिंग इन्हें 21 मई 2021 को $19.5 मिलियन की मिली थी। 10वीं फंडिंग इन्हें 13 दिसंबर 2021 को $145 मिलियन की मिली थी। कंपनी को जुलाई 2015 को फंडेड किया गया था। कंपनी का लीगल नेम 360 आइडियाज इन्फो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी की लास्ट फंडिंग टाइप सीरीज डी थी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।